हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है जूलियस बेयर चैलेंजर्स चैंपियनशिप 2022 की, जो कि तेल अवीव इसराइल में खेली गई थी। थर्ड राउंड की गेम है जहां दो भारतीयों का मुकाबला था, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और प्रणव वी। वैसे फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में लगभग 139 टू बी प्रिसाइज ईलो पॉइंट्स का फर्क है। प्रणव की रेटिंग 2545 है, वहीं प्रज्ञानंद की रेटिंग 2684 है। लेकिन गेम बहुत गजब की है, अप टू द नेक्स्ट लेवल। यह गेम की शुरुआत प्रणव ने की थी E4 के साथ। सिसिलियन यहाँ प्रज्ञानंद ने खेला। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, देन G6, कैसल बाय वाइट, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, C3, तो नाइट F6 स्क्वायर पर, क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, और क्वीन का A4 स्क्वायर पर आना फिलहाल कुछ सॉल्व नहीं करता। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ सबसे पहला काम कैसल करने का किया। D4, C टेक्स D4, C टेक्स D4, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रज्ञानंद ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया, उन्होंने यहाँ C6 स्क्वायर पर एक एक्स्ट्रा पॉन गवा दिया है। बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, रुक पर टेम्परेरी अटैक है, तो बिशप गया G4 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए, कहूँ कैसल पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने के लिए, तो ऑलमोस्ट व्हाइट को करना ही पड़ गया। नाइट एट बी गोज टू D2, नाइट के ऊपर नाइट लगाया गया। क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है नहीं कि यहाँ प्रणव ने, उन्होंने अपनी क्वीन को वापस रखा A4 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स F3, नाइट टेक्स F3, और फाइनली पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करने का अब कहीं जाकर प्रज्ञानंद को मौका मिला। नाइट टेक्स E4, रुक आया E1 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, एंड आफ्टर दैट यहाँ पॉन तक भी अटैक जा रहा है, तो क्वीन B7, दोनों चीजों पर डिफेंस हो गया है, पॉन पर और नाइट पर। वेल, H3, देन रुक अटैक गोज टू C8, क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, रुक आया C7 स्क्वायर पर। रुक्स की बैटरी यहाँ बिल्कुल अब नजर आने लगी है। बिशप F4, और बिशप F4 देखते हैं। रुक अटैक गोज टू C8, देन रुक C1, रुक एक्सचेंज ऑफर है प्रणव की तरफ से। रुक टेक्स C1, बिशप टेक्स C1, देन नाइट आया F6 स्क्वायर पर, क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्वीन का A4 स्क्वायर पर आना अभी बहुत फ्रूटफुल नजर नहीं आ रहा है। वेल, नाइट D5, देन हुआ B3, तो H6, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, किंग H7, देन H4, E6, तो हुआ B4, और यहाँ प्रणव एक पॉन तो लेकर आ रही है। खैर, लड़ाई आने वाले समय में 2 पॉन वर्सेस सिंगल पॉन की रहने वाली है, जो माइट भी वाइट को थोड़ा हेल्प कर सकती है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस है, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। रुक आया C4 स्क्वायर पर। चलिए, पॉन तो कम से कम यहाँ पर पिन हुआ है, लेकिन लेना फिर भी आसान नहीं हुआ। क्वीन B3, रुक पर अटैक बना, तो क्वीन से इसका डिफेंस हुआ, उसको C8 स्क्वायर पर ले जाकर। B5, देन किंग आया G8 स्क्वायर पर, A4, तो बिशप टेक्स D4, फाइनली एक पॉन ले लिया है प्रज्ञानंद ने, और मोर इम्पोर्टेंट ये सेंटर का पॉन है। बिशप टेक्स H6, चलिए कैसल स्ट्रक्चर का भी एक पॉन यहाँ प्रणव को मिल गया है। वेल, व्हाट अबाउट दिस बिशप D6 मूव? प्रज्ञानंद के लिए थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ा बेटर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ बिशप G7 स्क्वायर पर गया, नो डाउट कोई बुराई नहीं है। वेल, बिशप D2, बिशप के D2 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। ये जो तो आगे बढ़ते हुए पासर है, ये सिरदर्द तो बनने वाले हैं प्रज्ञानंद के लिए आने वाले समय में। तो प्रज्ञानंद इस चीज को कैसे टैकल करे? एक मूव मुझे रुक C2 का नजर आता है। पहुंचाएं आप रुक को सेकंड रैंक में, तो प्रेशर बनना शुरू होगा ओपोनेंट के ऊपर, तो यहाँ से इस तरह से गेम आगे जिस तरह से बढ़ती। या फिर बिशप C3, ये भी एक ऑप्शन थी, बिशप एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर, सही रहेगा। लेकिन रुक को G4 स्क्वायर पर ले जाने के बाद फिलहाल प्रज्ञानंद के लिए मुझे कुछ सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इतनी देर में व्हाइट ने अपने बी पॉन को आगे पुश कर लिया है। A टेक्स B6, और यहाँ आई थिंक प्रणव क्वीन पर अटैक बना के C फाइल पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन प्रणव ने रुक को C1 स्क्वायर पर न लाकर A पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझा। तो इस समय प्रज्ञानंद को भी थोड़ा सेफ हो जाना चाहिए था। यहाँ इस पॉन का डिफेंस करना जरूर से ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन यहाँ बी पॉन को आगे पुश किया। चलिए, पॉन कम से कम यहाँ एक कदम और आगे पुश नहीं हो सकता, दैट्स ओके। रुक आया C1 स्क्वायर पर, ये तो होना ही होना है। यहाँ रुक C4 की ऑप्शन कैसी रहेगी? एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल, लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स C4, और इस पासर को किस तरह से रोका जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा रोकना।
तो बेहतरीन मूव मुझे पहले से ही रुक को C1 स्क्वायर पर ले जाने का लग रहा था। लेकिन क्या बिशप C3 मटेरियल एक्सचेंज जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसमें नुकसान प्रज्ञानंद को ही होगा। जैसे ये पॉन आगे पुश होगा तो प्रेशर में तो रहेगा ही। खैर वेल, यहाँ खेला क्वीन B6 और क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद प्रणव को अपने इस गेम में अटैक लगाने का मौका मिला और अटैक भी मार्वलस। उन्होंने यहाँ किया रुक C8 विद अ चेक। क्या करें, बिशप लगा दे बीच में। बिशप लगने के बाद जरूर यहाँ वाइट और ज्यादा प्रेशर को बढ़ा देगा बड़े ही इजीली। तो यहाँ पर प्रज्ञानंद ने डिसाइड किया कि ठीक है, वो अपने किंग को H7 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद हुआ नाइट G5 चेक और सीधे नाइट की एंट्री वो भी एक चेक के साथ। या तो यहाँ प्रज्ञानंद एक्शन सेक्रीफाइस करें, जो रुक लगभग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चल रहा है, उसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने किंग को H6 स्क्वायर पर लेना ज्यादा ठीक समझा। लेकिन ऐसा करने के बाद डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन खुलती है, नाइट टेक C6 विद चेक, और यहाँ पर ब्लैक का नाइट, प्रज्ञानंद का नाइट अनडिफेंडेड हो चुका है, यानी कि प्रज्ञानंद प्रणव के पूरी तरह से ट्रैप में आ चुके हैं। किंग पहुंचा H7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5 चेक, किंग वापस आया H6 स्क्वायर पर और हुआ क्वीन टेक्स D5। नाइट तो यहाँ कम से कम एलिमिनेट हुआ। और इस बात का सीधा से सिर्फ एक ही मतलब है कि व्हाइट के पास यानी प्रणव के पास एक पूरा नाइट एक्स्ट्रा है, तो अब एक्शन सेक्रीफाइस का कोई मतलब रह भी नहीं जाता। फाइनली प्रज्ञानंद ने अपने रुक को D4 स्क्वायर पर लिया, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन ये थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि यहाँ प्रणव का फाइनल मूव आया। चाहे तो वीडियो को पॉज करें और जरा वो मूव ढूंढने की कोशिश करें जिसे चलने के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद को रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मूव सोचा है क्वीन टेक्स F7 तो बड़ा ऑर्डिनरी मूव, क्योंकि ये मूव मैं भी सोच चुका हूँ। क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो कुछ चेकमेटिंग थ्रेट्स तो नजर आती है। डिस्कवर्ड अटैक अभी भी है, किंग को मूव करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, बिशप पर अटैक बन जाता है, तो यहाँ से ग्रिप काफी स्ट्रांग हो जाती है व्हाइट की। लेकिन यहाँ पर प्रणव ने चला था नाइट F3 चेक, जिस मूव के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने रिजाइन कर दिया था। और रेजिग्नेशन का रीजन वही सिंपल, यहाँ क्वीन पर तो अटैक बनाया प्रज्ञानंद ने, लेकिन यहाँ डिस्कवर्ड अटैक को कौन संभालेगा। रुक से इस बिशप को लिया जाए, फाइनली मान लेते हैं रिप्लेक्स D2 कर भी लिया जाए, लेकिन क्वीन से भी चेक आ रही है, किंग को H7 स्क्वायर पर ही जाना होगा, नाइट G5 चेक होगा, देन किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट टेक्स F7 चेक, किंग H7 स्क्वायर पर नाइट G5 चेक, किंग H6, नाइट E6 चेक, और फाइनली बिशप तक अटैक चला जाएगा। और रुक और क्वीन पहले ही इस किंग हंट में पूरी तरह से शामिल है, किंग H7, और फिर इसके बाद जो एकमात्र पॉइंट जो ब्लैक के किंग का डिफेंस कर रहा है उसे हटाया जा सकता है H पॉइंट को आगे पुश करने के बाद। फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की गेम प्रणव ने प्रज्ञानंद के सामने खेली। मैं फिर कहता हूँ कि 140 ईलो रेटिंग का डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है उस लेवल पर। जो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।